हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सविता। दोस्तों, आज की ये क्लास होगी बीएड सेकेंड ईयर की, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं शैक्षिक पर्यवेक्षण यानी कि एजुकेशनल सुपरविजन। तो आज का हमारा टॉपिक होगा एजुकेशनल सुपरविजन। तो आज हम इस क्लास में जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ क्या हैं, परिभाषा, विशेषताएं, उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें हम आज की इस क्लास में कवर करेंगे। तो दोस्तों, आई होप आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर नहीं किया है तो कर लीजिएगा। तो चलिए आज की ये क्लास स्टार्ट करें। जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है। देखिए, बात करें शैक्षिक पर्यवेक्षण की तो सबसे पहले हम जानेंगे ये पर्यवेक्षण का क्या अर्थ होता है, अर्थात सुपरविजन का अर्थ क्या होता है। पर्यवेक्षण को इंग्लिश में सुपरविजन कहते हैं, और अगर कोई पूछे तो सुपरविजन को हिंदी में क्या कहते हैं, तो बहुत ही सिंपल है, पर्यवेक्षण। तो ये जो शब्द है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। पर्यवेक्षण परि प्लस अवेक्षण से मिलकर बना है, और सुपरविजन की बात करें तो सुपर प्लस विजन, ये दो शब्दों से मिलकर बनाया गया है। परि का अर्थ होता है परि अर्थात सुपर का अर्थ होता है साधारण, अलौकिक या दिव्य। विजन की बात करें तो विजन का अर्थ होता है दृष्टि। तो ये जो शब्द है यानी कि पर्यवेक्षण शब्द का अर्थ हुआ साधारण, अलौकिक या दिव्य दृष्टि। अब ये जो शब्द है ये बहुत ही क्लियर हो गया है कि पर्यवेक्षण का अर्थ दिव्य दृष्टि होता है, ये इसका शाब्दिक अर्थ होता है। अब दूसरे शब्दों में कहें तो दूसरे लोगों के कार्यों का दर्शन, उन कार्यों का अवलोकन करना ही पर्यवेक्षण कहलाता है, जो एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसमें दूसरे लोगों के कार्यों का हम अवलोकन करते हैं और उसमें पाई जाने वाली विभिन्न दोष और कमियों को दूर करके उन लोगों का मार्गदर्शन भी किया जाता है। एक ऐसा व्यक्ति होता है, यानी कि कह सकते हैं एक पर्यवेक्षक होता है, जो कि शिक्षा के मामले में वो देख रेख करता है और उसमें जो भी कमियां होती हैं, जो भी दोष होते हैं, उनको दूर करता है और उन लोगों को मार्गदर्शन भी करता है। उसी को हम कहते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षक। आगे देखिए, वहीं शिक्षा के क्षेत्र में पर्यवेक्षण का निरूपण करना ही शैक्षिक पर्यवेक्षण कहलाता है, अर्थात शैक्षिक क्षेत्र में विभिन्न प्रकार की कमियों और दोषों को दूर करना तथा शिक्षा के विकास में सहायता करना ही शैक्षिक पर्यवेक्षण या एजुकेशनल सुपरविजन कहा जाता है। तो आई होप आपको अब इसका अर्थ क्लियर हो चुका होगा कि शैक्षिक पर्यवेक्षण हम किसे कहते हैं। अब आगे जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछ परिभाषाएं हैं, यानी कि डेफिनेशंस ऑफ एजुकेशनल सुपरविजन। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अर्थ को अधिक स्पष्ट करने के लिए विभिन्न शिक्षाविदों ने कुछ परिभाषाएं दी हैं। पहली परिभाषा है विल्स किम्बल के अनुसार, पर्यवेक्षण एक उत्तम शिक्षण अधिगम परिस्थिति के विकास में सहायता करता है, ये कहना है विल्स किम्बल का। अगली परिभाषा एडम्स एवं डिक्के के अनुसार है। इनके अनुसार परिभाषा दी गई है कि शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण को सुधारने का एक सुनियोजित कार्यक्रम होता है। आगे देखिए, अगली परिभाषा बर्टन के अनुसार है, पर्यवेक्षण का उद्देश्य शिक्षा के विकास का करना होता है। अगली परिभाषा फ्रेड सी अय्यर ने दी है, पर्यवेक्षण समस्त शैक्षिक प्रयासों में सर्वप्रथम तथा गत्यात्मक होता है, जो कि अत्यंत श्रेष्ठ इसलिए है क्योंकि वह सर्वाधिक सृजनात्मक है। तो ये सारी परिभाषा आपने देख ली हैं, कुछ 3-4 परिभाषा हैं, आपको ये याद रखना होगा। अब जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण के कुछ उद्देश्य हैं। समाज की विद्यालय से अपेक्षाओं के अनुरूप विद्यालय के उद्देश्यों से शिक्षकों को परिचित करवाना, विद्यालय संसाधनों के प्रभावी अध्यापन व अधिगम प्रवृत्तियों में लगाना, शिक्षकों एवं छात्रों की समस्याओं से निकट का परिचय प्राप्त करना, छात्रों की समस्याएं जैसे कि आधुनिक बाल विकास समायोजन, इनके निदान व उपकरण के लिए कदम उठाना, शिक्षकों की समस्याओं का सहानुभूतिपूर्वक समाधान करना और उनके शैक्षिक विकास में योगदान देना। अगला है शिक्षकों की विशेष योग्यताओं के विकास का अवसर प्रदान करना, मानवीय संबंधों में परस्पर विश्वास उत्पन्न करना व सहयोग को बढ़ावा देना। तो ये सारे कार्य होते हैं शैक्षिक पर्यवेक्षक के, उसी के अंतर्गत ये सारे कार्य किए जाते हैं। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षक की कुछ विशेषताएं हैं। अब तक हमने पढ़ा है इसके अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य के बारे में। अब हम जानेंगे शैक्षिक पर्यवेक्षण की विशेषताएं। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत नवीन विधियों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसमें सीखने की क्रियाओं का काफ़ी विस्तार होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय
प्रजातांत्रिक, जबकि इसका स्वरूप जो है वो गत्यात्मक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षण संस्थान के कार्यक्रमों को निश्चित करता है और शैक्षिक पर्यवेक्षण का प्रत्यय परामर्शदाता की भूमिका निभाता है। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय वैज्ञानिक एवं तकनीकी सेवा से काफ़ी संबंधित है। वहीं शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय नेतृत्व पर भी आधारित होता है। अगला है, शैक्षिक पर्यवेक्षण का परंपरागत एवं सत्तात्मक होता है, जबकि शैक्षिक पर्यवेक्षण का आधुनिक प्रत्यय जो है वो शिक्षण संस्थान एवं छात्रों के विकास पर बल देता है तथा यह एक वैज्ञानिक विधि भी होती है। अब देखिए, जानेंगे इसकी हमें आवश्यकता क्यों पड़ी, यानी कि नीड्स फॉर एजुकेशनल सुपरविजन। तो शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षा की प्रक्रिया में सबसे ज़्यादा प्रमुख भूमिका निभाता है, क्योंकि यह शिक्षण प्रक्रिया में सहायता प्रदान करता है तथा शिक्षण को काफ़ी बेहतर बनाता है। शिक्षण संस्थान में शैक्षिक वातावरण बनाने में इसकी सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आवश्यकता मानी जाती है। आगे देखिए, शैक्षिक पर्यवेक्षण शिक्षकों में शिक्षण कौशल विकास करने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसके साथ ही शिक्षकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु शैक्षिक पर्यवेक्षण आवश्यक होता है। शैक्षिक पर्यवेक्षण के अंतर्गत शिक्षक जो हैं वो प्रशिक्षण एवं उन्हें प्रशिक्षित कर नवीन शिक्षकों को तैयार किया जाता है और शिक्षकों के कार्यों में काफ़ी सुधार किया जाता है, इसलिए हमें इसकी आवश्यकता होती है। अगला है, इसके द्वारा शैक्षिक कार्यकर्ताओं की कार्य क्षमता में काफ़ी सुधार किया जाता है और उन्हें व्यवहारिक ज्ञान और साथ ही प्रशिक्षण भी दिया जाता है। तो ये रहा शैक्षिक पर्यवेक्षण की कुछ आवश्यकताएं, ये हमने देख ली हैं। आगे देखिए, शिक्षकों की कार्य क्षमता में वृद्धि और विकास भी होता है, इसलिए शिक्षा में निरंतर विकास होता रहता है। शिक्षा संस्थान की अंतःक्रिया में सुधार हेतु हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता होती है, क्योंकि इसके द्वारा ही शिक्षण संस्थान का विकास होता है तथा शिक्षा में नवीन शोध और शैक्षिक अनुसंधान के लिए भी शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता हमें होती है। तो ये सारे पॉइंट्स थे हमें शैक्षिक पर्यवेक्षण की आवश्यकता क्यों होती है इसके बारे में। तो दोस्तों, ये थी आज की क्लास। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा कि शैक्षिक पर्यवेक्षण क्या होता है। हमने इस क्लास में जाना है इसका अर्थ, परिभाषा, आवश्यकताएं और इसके उद्देश्य। तो ये सारी चीज़ें हमने आज की इस क्लास में कवर की है। अगर आप चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब अब तक नहीं किया है तो कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे अगली क्लास में कुछ नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।